चैप्टर 41। मुसाशी गियोन को पहचान लेता है कि वो योशी का स्कूल से है। वो गियोन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गियोन मुसाशी को बताता है कि वो वहाँ उसे जान से मारने आया है। मुसाशी गियोन को बताता है कि उसने योशी का स्कूल में आग नहीं लगाई और वहाँ सिर्फ अकेला आया था, और अगर फिर भी उसकी उससे फाइट करने की इच्छा है तो वो गियोन से फाइट करने के लिए तैयार है। गियोन ये सुनकर हंसता है। वो कहता है कि उसे पता था कि मुसाशी भी उसी की तरह है, जो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से बात करना जानता है। गियोन आगे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल किसने जलाया, पर उसे लगता है कि उसे मुसाशी से फाइट करने में मजा आएगा। मुसाशी उसके स्टांस को देखते हुए सोचता है कि उसे गियोन से केयरफुल रहने की जरूरत है। गियोन किसी को भी काटने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगा। गियोन कहता है कि वो मुसाशी को डिफीट कर ही देगा, पर फिर भी उसे मुसाशी से फाइट करने में मजा आएगा। और तभी मुसाशी गियोन तोजी पर अपनी वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है। गियोन नोटिस करता है कि मुसाशी के पास स्वॉर्ड चलाने की स्किल नहीं है और वो ही मुसाशी पर अटैक करता है। वो मुसाशी को डैमेज करने ही वाला होता है कि मुसाशी खुद को उस अटैक से बचा लेता है। और तभी हमें होजोइन टेम्पल में इंशुन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। गियोन मुसाशी के डोज करने पर प्रेस करता है। वो कहता है कि बीच अटैक में खुद को रोक लेना बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। और तभी इंशुन भी मुसाशी और गियोन को फाइट करते हुए देख लेता है। मुसाशी फिर से गियोन पर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गियोन मुसाशी से कहता है कि तुम्हारी ये पावर और जोशी कई लोगों को डिफीट करने के काबिल है। इंशुन टेम्पल से बाहर आकर उनको फाइट करते हुए देखता है। उसकी नज़र अगोन पर पड़ती है। वो भागते हुए अगोन के पास जाता है, जिसे मुसाशी और गियोन भी नोटिस कर लेते हैं। इंशुन दोनों में अपने स्पीयर से अटैक करता है और भागते हुए अगोन के पास जाता है। वो अगोन को जिंदा देखकर चैन की सांस लेता है। इंशुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो इंशुन है, जो कि होजोइन स्पिरिट टेक्निक का सेकंड जनरेशन मास्टर है, और वो उन दोनों से फाइट करना चाहता है। चैप्टर 42। मुसाशी, गियोन और इंशुन तीनों फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। गियोन अपने को इंट्रोड्यूस करता है। वो इंशुन को कहता है कि वो क्योटो तक में फेमस है। वो आगे पूछता है कि इंशुन किससे फाइट करना पसंद करेगा, उससे और या फिर एक नौसिखिए से, और या फिर वो दोनों से एक साथ फाइट करेगा। वो आगे कहता है कि वैसे भी वो मुसाशी के साथ टीम अप नहीं करना चाहता। मुसाशी भी गियोन के संग टीम अप करने से मना कर देता है। इंशुन अगोन से पूछता है कि उसे किसने डिफीट किया। अगोन कहता है कि मियामोटो मुसाशी ने, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। इंशुन पूछता है कि मुसाशी ने उसे कैसे डिफीट किया। अगोन उसे पूरी फाइट बताता है। इंशुन को जानकर हैरानी होती है कि मुसाशी ने उसमें एक पंच मारा। इंशुन गियोन से पूछता है कि तुमने सुना कि मुसाशी ने अगोन को कैसे हराया। गियोन बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा। इंशुन पंच मारने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि एक स्वॉर्डमैन जो कि फाइट में पंच यूज़ करता है, यह तो बहुत बेतुका है, पर उसे अच्छा लगा। वो मुसाशी के पास जाता है और उसे एक मैच के लिए कहता है। और अब टेम्पल के सारे मॉन्क्स बाहर आ चुके हैं। गियोन उन्हें कहता है कि तुम सबसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। इंशुन उन्हें अगोन को ट्रीट करने का ऑर्डर देता है। वो मॉन्क इंशुन से पूछते हैं कि वो कौन है। इंशुन उन्हें बताता है कि ये मियामोटो मुसाशी है। मुसाशी इंशुन से पूछता है कि अगर वो सेकंड जनरेशन मास्टर है तो इसका मतलब वो होजोइन इनेई जितना स्ट्रॉन्ग है। इंशुन कहता है कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉन्क्स कहते हैं कि तुम्हें खुद को मास्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होगी। इंशुन आगे कहता है कि अगर वो क्योटो से यहाँ आए हैं तो योशिका शिजुरो के बारे में जानते ही होंगे। सिर्फ वो ही है जिसे वो अपने इक्वल समझता है। ये सुन गियोन हंसने लगता है और वो अचानक से इंशुन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे इंशुन आसानी से बच जाता है। वो कहता है कि गियोन का स्टाइल शिजुरो से काफ़ी मिलता जुलता है। क्या वो शिजुरो का डिसाइपल है? यह देखकर गियोन हैरान है। इंशुन कहता है कि वो गियोन से बाद में फाइट करेगा। यह देख मुसाशी कहता है कि तुम दोनों फाइट नहीं करोगे, क्योंकि वो इंशुन को डिफीट कर देगा। और अब मुसाशी और इंशुन फाइट करने के लिए तैयार हैं। मुसाशी को ओल्ड मैन की बात याद आती है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, क्या तुम जब तक अपने आप को जिंदा रख पाओगे? इंशुन मुसाशी से फाइट करने के लिए अपना स्टांस ले चुका है। मुसाशी चिल्लाते हुए इंशुन पर अटैक करता है, पर यह चिल्लाहट मुसाशी ने जानबूझकर नहीं निकाली। मानो वो यूं चिल्लाया हो ताकि वो अपने डर को छिपा सके। मुसाशी डर गया है। उसने कभी भी ऐसे ओपोनेंट को फेस नहीं किया। चैप्टर 43। मुसाशी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है। वो डर गया है, मानो कि उसके हाथ और पांव डर के मारे अकड़ गए हों। वो डर के मारे चिल्लाते हुए इंशुन पर अटैक करता है, जिससे इंशुन आसानी से डॉच कर लेता है। गियोन नोटिस करता है कि मुसाशी के पास कोई स्टाइल नहीं है, और ऊपर से वो सही से अटैक भी नहीं कर पा रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। इंशुन अपना स्पेयर घुमाता है। मुसाशी उस पर दोबारा अटैक करता है। इंशुन उसे डॉच करते हुए मुसाशी को स्पेयर से हिट करता है। इंशुन दोबारा उसे हिट करता है, पर इस बार मुसाशी उसके अटैक को रोक लेता है। वो इंशुन के पैर पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए इंशुन जमीन पर गिर जाता है। मुसाशी ये देखकर फिर से इंशुन पर अटैक करता है, पर इंशुन इस अटैक से भी बच जाता है। इंशुन अपना स्पेयर उठाता है और फाइट को फिर से कंटिन्यू करता है। वो मुसाशी को फिर से अपने स्पेयर से अटैक करता है। गियोन ये देख मुसाशी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो ऐसे फाइट क्यों नहीं कर रहा है जैसे वो हमेशा करता है। उसके अटैक में वो जान नहीं दिख रही। गियोन समझ जाता है कि मुसाशी डर चुका है और अब उसके अटैक में कुछ पावर नहीं है। वो सोचता है कि सिर्फ जोश ही उसकी पावर है। लगता है उसने मुसाशी को कुछ ज़्यादा ही आंक लिया। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड अपने सर पर मारता है और ज़मीन पर गिर जाता है। यह देखकर इंशुन, गियोन और वहाँ पर सारे मॉन्क चौंक जाते हैं।
मुशाशी खड़ा होता है और तभी अगोन इंशुन को बताता है कि मुशाशी ने उठते वक्त अपने हाथ में मिट्टी भर ली है। तभी इंशुन कहता है कि तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो देखना चाहता था कि मुशाशी उस मिट्टी से क्या करता। मुशाशी उस मिट्टी को अपने वुडन स्वॉर्ड के हैंडल पर लगा लेता है। वो कहता है कि उसके हाथ फिसल रहे हैं। इंशुन कहता है कि ओह अच्छा, तो मिट्टी इसलिए थी। और वो दोनों फिर से फाइट कंटिन्यू करते हैं। मुशाशी इंशुन पर फिर से अटैक करता है। इंशुन उसे भी डॉज कर लेता है। इंशुन मुशाशी से पूछता है कि उसका मास्टर कौन है। मुशाशी कहता है कि कोई नहीं। इंशुन कहता है कि उसे लगा ही था। वो कहता है कि मानो कि वो एक वाइल्ड बीस्ट से फाइट कर रहा हो। मुशाशी सोचता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। वो इंशुन को कहता है कि अगर वो इंशुन को डिफीट कर दे तो क्या वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कह सकता है। मॉन्क्स ये सुनकर चौंक जाते हैं। इंशुन मुशाशी से कहता है कि वो पहले ही स्ट्रॉन्ग है। वो आसानी से उन समुराई को डिफीट कर सकता है जिन्होंने हाल फिलहाल में नाम कमाया है। मुशाशी कहता है कि उसे नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, पर उसे पता है कि इंशुन स्ट्रॉन्ग है और अगर वो इंशुन को हरा दे तो क्या वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कह सकता है। इंशुन कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दो तो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग कहना। वो दोनों फाइट फिर से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 44। चैप्टर की शुरुआत ओल्ड मैन के हाउस से होती है जहाँ पर जोतारो जाग चुका है। उसे ओल्ड मॉन्क से जानने को मिलता है कि मुशाशी होजोइन जा चुका है। ओल्ड मैन जोतारो से कहता है कि वो कैसा शिष्य है जो कि अपने गुरु के साथ फाइट में भी नहीं गया और वैसे भी ये फाइट उसकी आखिरी फाइट हो सकती है। जोतारो ओल्ड मॉन्क से पूछता है कि उसका आखिरी फाइट से क्या मतलब है। उसका मास्टर यहाँ होजोइन इनेई को डिफीट करने आया है। ओल्ड मैन जोतारो को घूरता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब महान इनेई। ओल्ड मैन थोड़ा सोचता है और हंसते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जोतारो को बताता है कि वो अब होजोइन में नहीं सिखाता, वो अब रिटायर हो चुका है। जोतारो होजोइन टेम्पल की ओर भागता है। वो ओल्ड मैन की बात याद करता है कि इंशुन जो कि सेकंड जनरेशन मास्टर है होजोइन का, वो एक नेचुरल बॉर्न जीनियस है और जो भी उससे फाइट करता है वो समझ जाता है कि वो इंशुन को नहीं हरा सकता और अब मुशाशी को भी ये पता चलने वाला होगा। जोतारो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या इंशुन होजोइन इनेई से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन जोतारो को बताता है कि वो अब जो बताने वाला है वो उसे कभी ना भूले कि ग्रेट इनेई का एक अलग ही लेवल है और मुशाशी का भी अपना एक अलग ही लेवल है। जो ब्लड थ्रस्ट उसकी आंखों में दिखती है, वो अभी सिर्फ बच्चा है पर उसका सामना मौत से कई बार हो चुका है और यही सिर्फ एक एडवांटेज है उसके पास इंशुन से फाइट करते हुए। जोतारो पूछता है कि इसका मतलब उसका मास्टर स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन कहता है कि मुशाशी स्ट्रॉन्ग है और कई स्वॉर्डमैन उसकी टक्कर भी नहीं ले सकते। जोतारो भागते हुए होजोइन टेम्पल पहुंच गया है और वो इंशुन और मुशाशी को फाइट करते हुए पाता है। मुशाशी इंशुन पर अटैक कर रहा है और इंशुन मुशाशी के अटैक को डॉज कर रहा है। यह देखकर सारे मॉन्क हैरान हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि मुशाशी इस फाइट में इंशुन को डिफीट कर देगा। तभी इंशुन मुशाशी के अटैक को रोककर मुशाशी के सर पर अपने स्पीड से अटैक करता है। मुशाशी अपनी फुल स्ट्रेंथ से इंशुन पर अटैक कर रहा होता है जिसे देखकर सारे मॉन्क हैरान हैं। जोतारो सोचता है कि उसे पता था कि उसका मास्टर स्ट्रॉन्ग है। इंशुन मुशाशी से कहता है कि तुम्हारे अटैक में तो बहुत जान है, मानो कि तुम्हारे अटैक को ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल हो। अगले सीन में हमें ओल्ड मैन को खेती करते हुए दिखाया जाता है। वो मुशाशी के बारे में सोचता है कि मुशाशी बहुत यंग है और उसकी सोल बहुत प्योर है। वो अटैक ऐसे करता है जैसे उसने अपने सोल को एक डीमन में मैनिफेस्ट कर लिया हो। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अटैक करता है। ओल्ड मैन सोचता है कि क्या होगा जब उसका सामना एक स्किलफुल वॉरियर से होगा जो कि उसे भी काट सकता हो। चैप्टर 45। मुशाशी और इंशुन फाइट कर रहे हैं। जोतारो कहता है कि यह पहली बार है कि वो अपने मास्टर को लड़ते हुए देख रहा है। जब उसने ये सुना था कि उसके मास्टर ने पूरे योशिका स्कूल को अकेले ही चैलेंज कर दिया, तब से उसने उसका डिसाइपल बनने की तय कर ली थी। वो आगे कहता है कि पर उसे यह नहीं पता था कि उसका मास्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। वो दूसरे मॉन्क्स की तरफ देखते हुए कहता है कि उसका मास्टर होजोइन के मास्टर से लड़ रहा है। वो इन सब मॉन्क्स को तो आसानी से डिफीट कर देगा और तभी वो वहाँ ग्योन तोजी को देखता है। वो सोचता है कि ग्योन क्योटो में फेमस होगा, पर वो इंशुन और उसके मास्टर मुशाशी के सामने कुछ नहीं है और वैसे भी उसका मास्टर इंशुन को डिफीट करने ही वाला है। वो अपने मास्टर मुशाशी को फाइट करते हुए सोचता है कि वो इनविंसिबल है। मुशाशी इंशुन पर अटैक करते हुए थक गया है और वो अब हाफने लगा है और तब इंशुन अपने स्पीड से मुशाशी के पेट पर अटैक करता है और मुशाशी अपने घुटनों पर आ जाता है। यह देखकर जोतारो हैरान है। मुशाशी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मुशाशी की हालत खराब हो चुकी है और उसका फेस भी सूज चुका है। वो सोचता है कि उसने अभी इंशुन को एक भी बार हिट नहीं किया है और वहाँ इंशुन उसे 4 बार हिट कर चुका है और वो फाइट कंटिन्यू करते हैं। इंशुन मुशाशी पर अटैक करता है। मुशाशी उस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। तभी ग्योन नोटिस करता है कि मुशाशी इंशुन के अटैक को भी सही से नहीं देख पा रहा है। तभी इंशुन कहता है कि अब उसकी बारी है अटैक करने की और तभी वो मुशाशी के पाँव में स्पेयर मारकर गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो। पर मुशाशी उस पर एक और अटैक करता है जिससे इंशुन बच जाता है। मुशाशी कहता है कि इंशुन उसके अटैक से बचना बंद करे। इंशुन पर एक भी अटैक करने पर मुशाशी को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो सिर्फ एक ही इमोशन से भर गया था और वो था गुस्सा। ग्योन ये नोटिस करता है और कहता है कि जिस तरह से वो खड़ा है उस पर कोई भी अटैक कर सकता है और तभी इंशुन मुशाशी की छाती पर स्पीड से अटैक करता है। चैप्टर 46। उस अटैक से मुशाशी अपने घुटनों पर आ गया है। वो थका हुआ और हारा हुआ लगता है। मॉन्क समझ जाते हैं कि ये फाइट ओवर हो गई है।
अगोन भी कहता है कि ये एक ग्रेट फाइट थी। मुशाशी सोचता है कि अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। मुशाशी अच्छी तरह जानता है कि जब दो ह्यूमंस फाइट करते हैं तब एक डीमन शांति से ये फाइट देख रहा होता है और वो डीमन सही समय का इंतजार करता है। वो अंधेरे में बैठा हुआ ये सब देखता रहता है और वो तब तक इंतजार करता है जब तक वीक ह्यूमन उसके पास नहीं आ जाता। मुशाशी खड़ा होता है और वो इंसुन से कहता है कि क्या वो अटैक नहीं करने वाला। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो ये फाइट जीत चुका है। बाकी मॉन्क्स कहते हैं कि इंसुन ने उसे डिफीट कर दिया है और मुशाशी को अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मुशाशी को पहले ही पता था कि फाइट में इमोशंस कभी नहीं आने चाहिए। 13 साल की उम्र से वो ये देखता हुआ आ रहा है कि इमोशन ने कई सारे वॉरियर्स को क्रश किया है। मुशाशी अच्छी तरह से जानता है कि फियर नाम का डीमन अच्छे को हरा देता है। मुशाशी इंसुन पर मिट्टी फेंक कर मारता है जो कि उसने तब उठा ली थी जब वो गिर गया था। मुशाशी इंसुन पर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुशाशी को नहीं हरा सकते, भले ही तुम एक रियल स्पीड से फाइट कर रहे हो, फिर भी तुम मुशाशी को जान से नहीं मार सकते। इंसुन मुशाशी के अटैक्स को डॉज करते हुए उसको अपने स्पीड से हिट करता है। मुशाशी की हालत खराब हो गई है। मुशाशी के सिर और मुंह से खून निकल रहा है। इंसुन अपनी आंख में से मिट्टी पोंछते हुए कहता है कि तुमने मुझे हरा ही दिया था मुशाशी। मॉन्क्स ये देखकर चैन की सांस ले रहे हैं। तोजी खड़ा हुआ ये सब देख रहा है और तभी इंसुन कहता है कि मुशाशी अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा, उसे मुशाशी को जान से मारना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि किसी ने भी अपनी जान को दांव पर लगाकर उससे फाइट नहीं की, उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। वो कहता है कि ये मैच उसे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। वो ये जानता है। वो मुशाशी से कहता है कि वो उसे जान से मारने वाला है। चैप्टर 47। मुशाशी और इंसुन फाइट के लिए तैयार खड़े हैं। इंसुन सोचता है कि ये मैच उसे और स्ट्रांग बना देगा। वो सोचता है कि जिस तरह मुशाशी अपनी जान दांव पर लगा रहा है वो भी अपनी जान दांव पर लगाएगा। अगर वो ऐसा करने में सफल रहा तो डीमन और डेविल्स भी उसके सामने हार जाएंगे। इंसुन चिल्लाते हुए मुशाशी पर अटैक करता है। मुशाशी उस अटैक को डोज नहीं कर पाता। इंसुन दूसरा अटैक करता है। इस अटैक से मुशाशी के कपड़े फट जाते हैं। मुशाशी अब भी अपने पैरों पर खड़ा है। मॉन्क्स को यकीन नहीं हो रहा कि मुशाशी अब भी अपने पैरों पर खड़ा है। वो सोचते हैं कि इंसुन का एक अटैक किसी को भी धूल चटा सकता है। उन्हें लगता है कि इंसुन मुशाशी के संग खेल रहा है, वो अपनी पूरी जान से अटैक नहीं कर रहा है। वो इंसुन की ओर देखते हैं और इंसुन उन्हें खुश दिखाई देता है। इंसुन ये नोटिस करता है। वो मॉन्क्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो होजोइन के लिए एक कलंक है, उन्हें मुशाशी से कुछ सीखना चाहिए। अगर किसी ने भी मुशाशी को हल्के में लेने की हिम्मत करी तो वो जान से मारा जाएगा। इंसुन मुशाशी पर एक और अटैक करता है। मुशाशी उसे मुश्किल से ही डोज कर पाता है। इंसुन कहता है कि ये मुशाशी की प्योर इंस्टिंक्ट है, वो इस कंडीशन में भी अटैक को डोज कर सकता है। वो मुशाशी की ओर देखते हुए कहता है कि वो एक भूखे बीस्ट की तरह है जिसके पास स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है। वो भी उसके जैसा ही बनना चाहता है। जोतारो ये देख रो रहा है। उसे लग रहा है कि उसका मास्टर मरने वाला है। वो सोचता है कि काश गियोन तोजी उसकी मदद कर दे और तभी मॉन्क्स नोटिस करते हैं कि गियोन तोजी वहाँ है ही नहीं, वो वहाँ से जा चुका है। इंसुन कहता है कि वो कुछ समय पहले ही वहाँ से निकल गया, लगता है वो देखते देखते थक गया था। नेक्स्ट सीन में गियोन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुशाशी के अटैक में गुस्सा था जो कि उसके डर से आ रहा था, पर इंसुन के अटैक में कोई गुस्सा नहीं था। यहाँ तक कि इंसुन के अटैक फ्रेंडली थे। वो इंसुन को याद करता है कि इंसुन का एक अलग लेवल है। वो मुशाशी को याद करते हुए कहता है कि क्या तुम इस फाइट के बाद भी कुछ देख सकते हो। मुशाशी इंसुन पर अटैक कर रहा है पर अब वो इस फाइट में हारता हुआ नजर आ रहा है। तभी इंसुन कहता है कि चलो और फाइट करते हैं। चैप्टर 48। मुशाशी मन में सोचता है कि इंसुन का स्पेयर लंबा और उसकी स्वॉर्ड छोटी है, वो उसके पास नहीं जा सकता। उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया है, खून भी नहीं रुक रहा है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। तभी मुशाशी सोचता है कि इंसुन उसे जान से मार देगा। ये सोचते हुए वो इंसुन पर अटैक करता है। अगोन और जोतारो ये देख रहे हैं। जोतारो रो रहा है। अगोन सोचता है कि मुशाशी तो गया। इंसुन उस पर अटैक करता है और मुशाशी की स्वॉर्ड उसके हैंड से छूट जाती है। इंसुन उस पर आखिरी वार करता है पर वो वार मुशाशी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। वो वार मुशाशी को चीरता हुआ उसकी साइड से निकल जाता है। मुशाशी उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए इंसुन के सिर पर अपने सिर से टक्कर मारता है। वो दोबारा इंसुन को एक और टक्कर मारता है। इंसुन के हाथ से उसका स्पेयर छूट जाता है। मुशाशी उसके स्पेयर से उसी पर अटैक करता है। इंसुन उस अटैक को डॉज करते हुए मुशाशी में एक किक करता है और अपना स्पेयर वापस ले लेता है। मुशाशी उसकी किक से जमीन पर गिर गया है और अब इंसुन मुशाशी पर अटैक करते हुए कहता है कि ये फाइट यहीं खत्म होती है और अब तुम मरने वाले हो। मुशाशी उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और इस अटैक को डॉज करते हुए वो पीछे खड़े दो मोंग को गिरा देता है। वो एक मोंग का स्पेयर ले लेता है। मुशाशी स्पेयर से इंसुन पर अटैक करता है पर वो स्पेयर को एक स्वॉर्ड की तरह चलाता है जिससे कि वो स्पेयर जमीन पर लगकर टूट जाता है। इंसुन ये ओपनिंग देखते हुए मुशाशी के मुंह पर अटैक करता है। चैप्टर 49। इंसुन पीछे जाकर मुशाशी को उसकी स्वॉर्ड देता है। मुशाशी इंसुन से वो स्वॉर्ड ले लेता है और वो चिल्लाते हुए इंसुन पर अटैक करता है। इंसुन उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि ऐसे ही वो उस पर अटैक करते रहे। मुशाशी उस पर टूटे हुए स्पेयर से अटैक करता है। वो अब दोनों वेपन से इंसुन पर अटैक करता है। इंसुन अपने आप को संभालता हुआ मुशाशी के अटैक से बच रहा होता है। वो ये समझ जाता है कि इस फाइट को रोकने के लिए उन दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। मुशाशी टूटे हुए स्पेयर को इंसुन में फेंक कर मारता है। वो स्पेयर इंसुन के माथे पर लग जाता है। जैसे ही वो स्पेयर इंसुन के सामने से हटता है वो अपने सामने मुशाशी को अटैक करते हुए पाता है। इंसुन इस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखता है और वो इस अटैक को स्पेयर से रोक लेता है। वो सोचता है कि जिंदगी और मौत की लड़ाई उसे इनविंसिबल बना देगी। इंसुन मुशाशी पर अटैक करता है जिससे मुशाशी बच जाता है। इंसुन अपने आप को रिलैक्स करता है। वो मुशाशी पर फिर से अटैक करता है
वो अपने आप को इस सिचुएशन में शांत रखता है। वो अपने स्पेयर से मुशाशी के सर पर अटैक करता है। मुशाशी इस अटैक से जोइन पर गिर जाता है। मुशाशी जमीन से मिट्टी उठाकर इंशुन की ओर फेंकता है, पर इस बार इंशुन उस मिट्टी से बच जाता है। जोतारो ये सब देख रहा है। मुशाशी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मुशाशी अपने घुटने पर इंशुन के सामने है। इंशुन मुशाशी को धन्यवाद करता है कि मुशाशी ने उसे जिंदगी के बारे में सिखाया। मुशाशी जानता है कि वो ये फाइट हार चुका है और इसी के साथ ये वॉल्यूम एंड होती है।